Hello everyone, welcome back to the channel Fearless Maths. Today in this video we are going to start a second exercise from the chapter logarithm. Before starting this video, my suggestion is to watch exercise 1 video and most importantly the indices video. ठीक है, तो अगर आप indices का वीडियो देख लेंगे और exercise 1 का वीडियो देखेंगे तभी जाके आपको ये जो एक्सरसाइज है सेकंड एक्सरसाइज ये अच्छा से समझ में आएगा। अदरवाइज कुछ कुछ हम लोग का हो सकता है कि हम लोग को अच्छे से समझ में ना आए, क्लैरिटी ना मिले। ठीक है, तो पहले जाके आप लोग इंडिसेस का वीडियो देखिए इसी प्लेलिस्ट में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग सेकंड जो हम लोग का एक्सरसाइज 1 का वीडियो देखें। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पहले 3 स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है तो उसका 3 स्टैंडर्ड लॉ। ठीक है, देन सेकंड हम लोग का बेस चेंजिंग फार्मूला। ठीक है, तो लॉग में हम लोग का व्हाट इज बेस चेंजिंग फार्मूला। एंड थर्ड हम लोग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हम लोग का क्या है, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हम लोग क्या कहते हैं, लॉग एम एन बेस ए अगर हम यहाँ पे मेंशन है तो एम इंटू एन अगर इस फॉर्म में अगर हम लोग का इंटू के फॉर्म में अगर गिवन होता है तो हम लोग उसको स्प्लिट करके किस फॉर्म में लिखते हैं, प्लस के फॉर्म में। मीन्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम लोग का फर्दर एक्सटेंशन भी हम लोग का इसका क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग का 2 वेरिएबल गिवन है, अगर 2 वेरिएबल की जगह हम लोग के पास बहुत सारा nth वेरिएबल अगर गिवन है, nth मींस इनफाइनाइट वेरिएबल हम लोग का गिवन है, तो जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे गिवन होगा उतने ही लॉग का सम्स यहाँ पे हम लोग का ऐड होते चले जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग मेंशन किए कि लॉग एम एन पी डॉट 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 बेस ए, इसको हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, लॉग एम बेस ए, लॉग एन बेस ए, लॉग पी बेस ए प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में हम लोग का क्या है, सिंपली अगर लॉग एम बाई एन बेस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। ठीक है, तो अगर डिवाइड के फॉर्म में होगा तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली माइनस। मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो क्या करना है हम लोग को, प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे एक कॉमन एरर जो स्टूडेंट करता है, यहाँ पे लिखा है लॉग एम बाई एन बेस ए, बट अगर हम लोग को क्वेश्चन में अगर गिवन है लॉग एम बेस ए बाई लॉग एन बेस ए, अगर इस फॉर्म में भी गिवन होता है तो स्टूडेंट क्या करता है, उसमें यही वाला फॉर्म लगा देता है जो हम लोग का टोटली रॉन्ग है। ठीक है, तो वो चीज में ये फॉर्म नहीं लगाना है। तो लॉग एम बाई एन बेस ए ये डिफरेंट है, लॉग एम बेस ए बाई लॉग एन बेस ए ये हम लोग का टोटली डिफरेंट है। ठीक है, दोनों को कहीं से रिलेट नहीं करना है, ये कॉमन एरर जो स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं, तो ये एरर से बचना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, पावर लॉ। पावर लॉ हम लोग का क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग का दिया है लॉग एम टू द पावर एन बेस ए, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे जो हम लोग का पावर में गिवन होता है ये फ्रंट में आ जाता है एंड हम लोग का क्या होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज जाता है। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन इंटू लॉग एम बेस ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, दो डिडक्शन फॉर्म भी हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहला फॉर्म क्या है कि लॉग ए बेस लॉग ए टू द पावर एक्स बेस ए, तो हम लोग क्या हो जाएगा, सिंपली अभी हम लोग लर्न किए कि अगर पावर में होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ फ्रंट में आएगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि लॉग ए बेस ए हम लोग को पता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग एक इसमें चेंज हो जाएगा x इंटू वन विच इज x। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि लॉग अगर यहाँ पे हम लोग का सेम है, लॉग ए है बेस ए है, तो बेस एंड ये हम लोग का दोनों सेम होने से हम लोग का क्या हो जाता है, वैल्यू सिंपली 1 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को ये वाला फॉर्म बहुत बार क्वेश्चन में यूज करना ही पड़ेगा, तो इसको हम लोग को सिंपली लर्न कर लेना है। या फिर हम लोग डायरेक्ट हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, ये वाला फॉर्म भी हम लोग को मेंशन कर, अगर हम लोग यहाँ पे x दिया है, ठीक है, तो अगर हम लोग x से अगर हम लोग को log के फॉर्म में कोई चीज को चेंज करना है तो हम लोग को कैसे मेंशन करना होगा, log a टू द पावर x बेस a। ठीक है, तो ये फॉर्म इधर से लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड भी इंपॉर्टेंट है एंड राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड भी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाने में हम लोग का हेल्प करता है इन क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि a टू द पावर log x बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म भी हम लोग का मोस्टली क्या होता है, बहुत सारा स्टूडेंट इसको लर्न नहीं करता है या फोकस पे नहीं रहता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म भी हम लोग को फोकस रखना है, क्योंकि अगर कोई भी एक क्वेश्चन अगर इस फॉर्म से आ गया तो अगर हम लोग को ये फॉर्म याद नहीं होगा तो वो क्वेश्चन हम लोग का बनेगा नहीं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को इजीली बनाना है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको याद रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बेस चेंजिंग फॉर्मूला। नाउ बेस चेंजिंग फार्मूला हम लोग का क्या होता है, सिंपली हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया हुआ बेस चेंजिंग फार्मूला में अगर हम लोग को गिवन है log m बेस a, तो हम लोग इसको किस में चेंज कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू log m बेस log m बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b। मीन सिंपली क्या होता है कि ये जो m हम लोग का पार्ट गिवन है, ये पार्ट m पार्ट के यहाँ पे मेंशन करते हैं एंड a पार्ट हम लोग का यहाँ पे मेंशन होता है एंड b हम लोग का यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, बट दोनों हम लोग का यहाँ पे सेम होना चाहिए, बेसिस हम लोग का सेम होना चाहिए, बट ये बेस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिंपली हम लोग कैसे मेंशन कर सकते हैं, log m बाई log a। ठीक है, log m बाई log a हम लोग मेंशन कर सकते हैं, बेस हम लोग का सेम होना चाहिए।
ठीक है, वेयर हम लोग का क्या होगा, m शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो ये हम लोग को फॉर्म याद रखना है कि ये सब फॉर्म भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है कि ये सब हम लोग का वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी से हम लोग ये डिड्यूस कर सकते हैं कि पहला क्या है हम लोग के पास log m बेस b, तो हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं log m बेस a इंटू log a बेस b। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, log a बेस b इंटू log b बेस a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर हम लोग का इसको चेंज कर दे, बेस एंड ये फॉर्म को चेंज कर दे, तो हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग को अगर यही log को अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो बेस एंड इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बेस एंड इसको चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, log a बेस b है तो यहाँ पे 1 बाई log b बेस a हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला ये याद रखना है कि log m बेस a है तो हम लोग क्या लिखेंगे, log m बेस b डिवाइडेड बाई log a बेस b। ठीक है, तो m ऊपर रहेगा, ये वाला पार्ट जो होगा m हम लोग को ऊपर रखना है एंड बेस वाला पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चंस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, log a क्यूब माइनस log a स्क्वायर। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हम लोग को सिंपली जितना भी अभी हम लोग प्रीवियसली लॉज ऑफ लॉगरिदम, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द लॉगरिदम जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में समझे थे, वही सबको यूज़ करके हम लोग को सिंपली ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है उस हम लोग का लॉज ऑफ लॉगरिदम में या पॉइंट्स ऑन द लॉगरिदम, तो प्रीवियस फिर से जाके उस वीडियो को उस पार्ट ऑफ वीडियो को गो थ्रू करें। ठीक है, पहले वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग उसको बिना समझे अगर क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्वेश्चन को समझने। अगर एक बार वो पार्ट अगर अच्छा समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो माय सजेशन कि पहले जाके अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है किसी पार्ट पे किसी भी चीज़ पे, तो प्रीवियस जाके फिर से वो वीडियो का पार्ट को देखें। ठीक है, और फिर जाके क्वेश्चंस पे आए। ठीक है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपली हम लोग का अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि log a क्यूब माइनस log a स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में हम लोग का माइनस यहाँ पे मेंशन किया है, तो माइनस के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन लॉ हम लोग का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन लॉ को कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं log a क्यूब बाई log a क्यूब बाई a स्क्वायर। ठीक है, तो log a क्यूब बाई a स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से यहाँ पे क्यूब, ये वाला पार्ट हम लोग कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, log a। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 8 इंटू log 9 डिवाइडेड बाई log 27। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या किए, यहाँ पे 8 को हम लोग लिख दिए 2 का क्यूब, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर एंड 27 को हम लोग 3 का क्यूब मेंशन किया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या किए, सिंपली log 2 का क्यूब, log 3 का स्क्वायर एंड log 3 का क्यूब यहाँ पे मेंशन किए। देन हम लोग को पता है पावर लॉ में हम लोग का क्या होता है, सिंपली यहाँ पे जो भी पावर में गिवन होता है वो क्या आ जाता है हम लोग का अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 3 log 2, यहाँ पे 2 log 3 एंड यहाँ पे हम लोग 3 log 3 मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन किए। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लोग का नंबर्स यहाँ पे गिवन है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास यहाँ पे बचेगा क्या, 2 log 2। ठीक है, एंड 2 log 2 यहाँ पे बचेगा, तो 2 log 2 वापस से हम लोग का यहाँ पे अगर यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो यहाँ पे अगर आ गया तो हम लोग का किस फॉर्म में आ जाएगा, पावर के फॉर्म में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो log 2 का स्क्वायर हम लोग का सिंपली क्या हो जाएगा, log 4। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is evaluate the following: 2 log 10 cube plus 3 log 10 to the power minus 2 minus 1 by 3 log 5 to the power minus 3 1 by 2 plus 1 by 2 log 4। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्म में हम लोग क्या लेके आए, ये वाला 2 है तो हम लोग इसको पावर के फॉर्म में ले आए, तो क्या हो जाएगा log 10 टू द पावर 2 इंटू 3। देन हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 3 हम लोग का इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 3। देन हम लोग का ये 1/3 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 5 इंटू माइनस 3 इंटू 1/3 एंड 1/2। अब यहाँ पे 1/2 किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पावर के फॉर्म में आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं log। अब ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 मेंशन किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या किया, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10 टू द पावर 6 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 6। देन नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा log 5। अब यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस log 5 टू द पावर -1 एंड लास्ट में हम लोग का यहाँ पे 2 एंड 2 हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, प्लस log टू द पावर 1।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो जो हम लोग का प्लस में गिवन होगा उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। एंड जो हम लोग का माइनस में गिवन होगा उसको हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, डिवाइड के फॉर्म में। तो हम लोग सिंगल स्टेप में, यहाँ पे सिंगल स्टेप में हम लोग के पास ये प्लस में, ये वाला प्लस में, एंड लास्ट वाला ये फॉर्म हम लोग का प्लस में है। तो ये तीनों हम लोग का किस में आ जाएगा, लॉग मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो वही सेम चीज़ लिखे, लॉग 10⁶ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग को माइनस में गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 5⁻⁻⁻1, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉग। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का क्या गिवन है, ये 10 है। अब हम लोग को इंडिसेस का लॉज, इंडिसेस का लॉज में अगर बेस सेम होता है तो पावर हम लोग का सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बेस यहाँ पे हम लोग का 10 और 10 सेम है तो पावर हम लोग का सिंपली ऐड हो जाएगा, तो 6 + -6, ठीक है। एंड ये हम लोग का क्या है, अब हम लोग का इंडिसेस का सेकंड लॉ हम लोग को पता है कि सिंपली अगर पावर नेगेटिव में गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन कोई भी नंबर को रेसिप्रोकल कर देने से हम लोग का वो जो माइनस होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो वही हम लोग सेम चीज़ किया, यहाँ पे 5 हम लोग का -1 था तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए, मतलब इसको न्यूमरेटर में ले आया तो एक इसमें चेंज हो गया, +1 में चेंज हो गया। नेक्स्ट हम लोग का 6 - 6, अब हम लोग का यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस मीन्स माइनस, तो 6 - 6 विच इज़ 0 एंड 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बच गया, 10 बच गया। तो 10⁻0, अब हम लोग को पता है एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग, एनी नंबर टू द पावर 0 इज़ 1, ठीक है। कोई भी नंबर हो हम लोग का उसका पावर अगर 0 मेंशन कर दिए तो उसका वैल्यू हम लोग का क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो 10⁻0 का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, 1, एंड 1 × 10 विच इज़ 10, ठीक है। अगर अब यहाँ पे क्या आ गया, log 10 आ गया। अब हम लोग को पता है अगर बेस गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेते हैं, बेस हम लोग लेते हैं 10, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को कौन सा बेस लेना है, 10 लेना है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख दिए log 10 बेस 10। अब हम लोग का बेस एंड ये नंबर हम लोग का दोनों सेम है तो अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अगर हम लोग का दोनों सेम होने से वैल्यू क्या होता है, 1 आता है, तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is log 2 plus 16 log 16/15 plus 12 log 25/24 plus 7 log 81/80, ठीक है। तो ये भी हम लोग का सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सॉल्व होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं log 2 plus 16 log 2⁴, मतलब हम लोग जितना भी हम लोग का यहाँ पे नंबर्स दिया उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2⁴ डिवाइडेड बाई 3 × 5 प्लस 12 log 5⁴ डिवाइडेड बाई 3 × 2⁴, ठीक है, प्लस 7 log 3⁴ डिवाइडेड बाई 2⁴ प्लस 5, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या कर दिए, सारा नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग का क्या होगा, ये 16 जो होगा ये पावर के साथ आ जाएगा, होल पावर, 12 जो होगा होल पावर, एंड 7 होल पावर के साथ आ जाएगा। तो हम लोग वही लिखेंगे log 2 प्लस log 2⁴ होल डिवाइडेड बाई 3 × 5 होल पावर 16 प्लस 60 प्लस log 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 × 2⁴ होल पावर 12 प्लस log 3⁴ डिवाइडेड बाई 2⁴ इंटू 5 होल पावर 7, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है, सिंपली अगर हम लोग का यहाँ पे प्लस के फॉर्म में मेंशन किया है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अगर माइनस के फॉर्म में लिखता है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, डिवाइड के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली प्लस के फॉर्म में मेंशन कर, ठीक है। तो प्लस के फॉर्म में मेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, log 2, तो पहले ये हम लोग का log, ये log के बाद वाला पार्ट होता है सबको हम लोग क्या करना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो एक log हम लोग मेंशन कर दिया, देन हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में सबको लिख दिया, 2 × 2⁴ डिवाइडेड बाई 3 × 5 होल पावर 16, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 × 2⁴ होल पावर 12, 3⁴ डिवाइडेड बाई 2⁴ इंटू 5 होल पावर 7, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो 16 है ये न्यूमरेटर का पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग वही लिखे log 2 × 2⁴ होल पावर 16 इंटू 5⁴ होल पावर 12 इंटू 3⁴ होल पावर 7 डिवाइडेड बाई 3⁴ इंटू 5⁴ इंटू 3⁴ इंटू 2⁴ होल पावर 12 इंटू 2⁴ होल पावर 7 इंटू 5⁴, ठीक है। तो ये हम लोग सिंपली कैसे स्प्लिट किए, ये हम लोग न्यूमरेटर के पावर के साथ और डिनोमिनेटर का पावर के साथ, दोनों का पावर के साथ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा, सिंपली हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, मींस पावर ये जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया है तो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं। a⁴m होल पावर n हम लोग का क्या होता है, a⁴mn होता है। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, लॉज ऑफ इंडिसेस में, ठीक है। तो वही सेम चीज करेंगे, तो हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस को लगा के हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2⁴ इंटू 5⁴ इंटू 3⁴ होल डिवाइडेड बाई 3⁴ इंटू 3⁴ इंटू 2⁴ इंटू 2⁴ इंटू 5⁴ इंटू 5⁴, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा कि अगर हम लोग के पास सेम अगर बेस होता है तो हम लोग सेम बेस अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में गिवन है तो पावर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऐड होता है,
ठीक है। अगर हम लोग का सेम बेस गिवन है डिवाइड के फॉर्म में होता है तो हम लोग का पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म हम लोग को हमेशा याद रखना है। ये हम लोग का इंडिसेस का लॉ है कि अगर सेम बेस है मल्टीप्लाई के फॉर्म में गिवन है तो हम लोग को पावर को क्या करना है, ऐड करना है। सेम बेस है डिवाइड के फॉर्म में तो पावर हम लोग का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग 2 इंटू 5 इंटू 3 ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 टू द पावर 16 प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस 12, देन यहाँ पे 36 प्लस 28 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस 7। तो वही है मेंशन किया 2 टू द पावर 36 प्लस 28 एंड 5 टू द पावर 16 प्लस 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग इसको ऐड करके मेंशन कर देंगे। तो लॉग 2 टू द पावर 65 इंटू 5 टू द पावर 24 इंटू 3 टू द पावर 28 होल डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 28 इंटू 3 टू द पावर 64 इंटू 5 टू द पावर 23। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, अगर सेम बेस डिवाइड के फॉर्म में गिवन है तो हम लोग को पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सेम बेस डिवाइड के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट, सेम बेस मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐड। ठीक है, तो ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेम बेस है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग 2 टू द पावर 65 माइनस 64 इंटू 5 टू द पावर 24 माइनस 23 इंटू 3 टू द पावर 28 माइनस 28। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली 65 माइनस 64 विच इज 1, 24 माइनस 23 विच इज 1 एंड 28 माइनस 28 विच इज 0। ठीक है, एंड 3 टू द पावर 0 हम लोग का क्या हो जाएगा, एनी नंबर टू द पावर 0 हम लोग का क्या होता है, 1 होता है। बार बार हम लॉस को रिपीट करें क्योंकि लॉस आप लोगों को वीडियो देखते साथ ही साथ आपको लर्न होते चले जाए। ठीक है, तो दोबारा आपको किसी और बुक का या फिर किसी और चीज़ का जरूरत ना पड़े। आप लोग इसी से पूरा प्रैक्टिस, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोगों को डायरेक्ट इसके बाद अगर एग्जाम में भी आप लोगों को क्वेश्चन मिले तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो मेरा वही प्रैक्टिस है कि अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लॉ को हम लोग रिपीट करेंगे तो आप लोगों को लर्न होते जाएगा। जितना बार हम लोग यहाँ पे लॉस के बारे में सुनेंगे तो उतना ज़्यादा आप लोगों को लर्न हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो 2 टू द पावर 1 हम लोग का क्या हो जाएगा 2, 5 टू द पावर 1 विच इज 5 एंड 3 टू पावर 0 हम लोग का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 टू 10 हम लोग का मेंशन हो गया। अब हम लोग को पता है बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग को कोई बेस अगर गिवन नहीं है तो हम लोग को 10 कंसीडर करना है, बट हम लोग हमेशा उसको लिखते नहीं है। तो लॉग 10 का वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, सिंपली 1। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, तो अब हम लोग को सिंपली क्या होगा, हम लोग का डिफरेंट लॉगरिथम टर्म्स हम लोग को गिवन होगा 2 और 3। हम लोग को उसको क्या करना है, आंसर हम लोग का क्या होगा, सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में होगा। हम लोग को क्या क्या हम लोग हेल्प ले सकते हैं, हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम का हेल्प ले सकते हैं एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग मेंशन किए प्रीवियस वीडियो में उसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे। हम लोग 1/2 log 25 माइनस 2 log 3 प्लस 1 अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन किया तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली वही पहले हम लोग पावर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हम लोग का पावर लॉ, हम लोग का सिंपली पावर लॉ के थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 25 होल पावर 1/2। ठीक है, log 3 टू द पावर 2 एंड हम लोग का क्या हो जाएगा 1 को हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं। अगर हम लोग का बेस हम लोग का गिवन नहीं है तो हम लोग बेस को क्या कंसिडर करते हैं, 10 कंसिडर करते हैं। तो log 10 बेस 10 हम लोग का 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे बेस, हम लोग सिंपली लिख देंगे log 10 का वैल्यू 1। तो हम लोग इसको log 10 के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग का वही फॉर्म हम लोग का आ जाएगा कि अब हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिया 25 टू द पावर 1/2, तो हम लोग को पता है 1/2 मीन्स रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हम लोग का क्या हो गया 5 हो गया, 3 का स्क्वायर हम लोग का क्या हो गया 9 हो गया एंड प्लस हम लोग का log 10। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो प्लस में होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे माइनस होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइड के फॉर्म में। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है log 5 प्लस है, log 10 हम लोग का प्लस है। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में एंड log 9 जो है हम लोग का माइनस के फॉर्म में। तो हम लोग वही लिखे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा log 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 विच इज log 50/9 विच इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is given 3 into log 5 minus log 3 minus log 5 minus 2 log 6 is equals to 2 minus log n. Find the value of n. ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली हम लोग का ये ब्रैकेट के अंदर में गिवन है माइनस एंड ये हम लोग का ब्रैकेट के अंदर में भी माइनस गिवन। तो हम लोग का माइनस होने से हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम लोग पहले उसी डिवाइड के फॉर्म में लिख दिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू लॉग 5/3 माइनस लॉग 5/6 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग 100 बाई, हम लोग का 100 कैसे मेंशन करेंगे, तो हम लोग का 2 मेंशन है तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग 10 स्क्वायर बेस 10 अगर हम लोग लिखेंगे तो वो हम लोग का फॉर्म आ जाएगा लॉग 10 स्क्वायर बेस 10, तभी उसका वैल्यू हम लोग का 2 आएगा। ठीक है, जो हम लोग अभी लॉज ऑफ लॉगरिथम में पढ़े, तो लॉग 10 स्क्वायर बेस 10 हम लोग का क्या होगा, उसका वैल्यू हम लोग का 2 आएगा एंड 10 स्क्वायर को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, विच इज 100। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे लिखे लॉग 100। 2 को हम लोग कैसे कैसे मेंशन कर सकते हैं, लॉग 100 के फॉर्म में मेंशन करते हैं। अगर बेस 10 है इसीलिए 100 लिखे।
अगर हम लोग का बेस कोई और होता, जैसे हम लोग का बेस अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ए होता, तो अगर हम लोग को 2 वैल्यू हम लोग को मेंशन करना है तो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, log a स्क्वायर बेस ए, ठीक है, तब हम लोग का वैल्यू उसका 2 आता है, ठीक है। तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि 2 को हम लोग कैसे स्प्लिट करके लिखना। अगर बेस 10 था तो हम लोग का 10 का पावर में ही लिखें, ठीक है। तो बेस 10 था तो 10 का जितना पावर हम लोग का होगा उतना ही इसका वैल्यू होगा। तो हम लोग यहाँ पे 10 का पावर 2 हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो log 10 का पावर 2 अगर बेस 10 हम लोग लिखेंगे तभी जाके इसका वैल्यू हम लोग का अल्टीमेटली 2 बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको मेंशन किए log 100 के फॉर्म में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग का क्या हो गया, log 100/n हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म जो है यहाँ पे हम लोग का 3 है तो ये कहाँ आ जाएगा, ये सिंपली हम लोग का पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देंगे log 5/3 होल पावर 5/3 होल पावर 3 माइनस log 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू log 100/n, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को दिख रहा है कि ये दो log के बीच में हम लोग का कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो सिंपली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वही मेंशन किए log 5³/3³ डिवाइडेड बाई 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू log 100/n। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हम लोग को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके हम लोग रेसिप्रोकल किया, देन हम लोग ये 5 के साथ इसको कैंसिल किए तो क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर, एंड हम लोग यहाँ पे 3 का स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे क्या होगा, 3 के साथ इसको कैंसिल करेंगे तो फर्स्ट 3 के साथ ये कैंसिल होगा 2 बार में, ठीक है। 3 2 6, सेकेंड 3 का इसके कैंसिल होगा 2 बार में, तो हम लोग का यहाँ पे क्या बचेगा 2 स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम लोग का ऑनली बच जाएगा 3, ठीक है। तो वही लिखे 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू log 100/n। अब हम लोग को पता है कि log ये वैल्यू हम लोग को गिवन है एंड log ये वैल्यू गिवन है, बेस हम लोग का सेम है, तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पार्ट एंड ये पार्ट हम लोग का इक्वल हो जाता है। हम लोग अभी प्रीवियस हम लोग का जो स्लाइड था उसमें हम लोग ये मेंशन किए थे कि अगर हम लोग का यहाँ पे बेस अगर सेम है तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट हम लोग को गिवन है, तो ये दोनों हम लोग का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वही मेंशन किए, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट हम लोग का इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर विच इज 100 डिवाइडेड बाई 3, 100 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, n ऊपर चला गया, 3 ऊपर चल गया, तो वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3, ठीक है। Now the next question is, if log x by 5 is equals to log y square by log 2 is equals to log 9 by log 1/3, find the value of x and y, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये पार्ट को पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों में हम लोग का क्या दिया, कांस्टेंट टर्म दिया एंड बाकी सब में हम लोग का वेरिएबल दिया, ठीक है। तो ये दोनों में अगर हम लोग का वेरिएबल दिया तो हम लोग को सिंपली पता चल रहा है कि ये वेरिएबल हम लोग का अगर इसके साथ इसको इक्वेट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू नहीं आए। तो हम लोग को सिंपली क्या करना होगा, ए के साथ सी को इक्वेट करना होगा एंड बी के साथ सी को इक्वेट करना होगा। तो ए के साथ सी करेंगे तो हम लोग का एक्स का वैल्यू आ जाएगा एंड बी का सी के साथ इक्वेट करेंगे तो हम लोग का वाई का वैल्यू। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग लास्ट पार्ट को हम लोग सी पार्ट को हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। तो सी पार्ट को सॉल्व करने से क्या हो गया, सिंपली log 9 इज इक्वल्स टू हम लोग का क्या लिखेंगे, log 9 बाई log 1/3 इज इक्वल्स टू log 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई log 3 टू द पावर -1, ठीक है। एंड ये जो पावर है हम लोग का सिंपली फ्रंट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log 3 डिवाइडेड बाई -1 log 3, एंड हम लोग का log 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली 2 बाई -1 विच इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट का हम लोग का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। नाउ अब हम लोग को पता है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो पहले हम लोग a इज इक्वल टू सी को सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा log x बाई log 5 इज इक्वल टू -2। तो हम लोग ये हम लोग का डिवाइड के फॉर्म में यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो log x इज इक्वल टू -2 log 5। अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पावर के साथ चल जाएगा, तो log x इज इक्वल टू log 5 टू द पावर -2, एंड देन हम लोग का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/25, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, log y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई log 2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो y स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले हम लोग का ये हम लोग का डिनोमिनेटर यहाँ जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो हम लोग लिख देंगे log y स्क्वायर इज इक्वल टू -2 log 2, ठीक है। देन हम लोग का -2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर के फॉर्म में आ जाएगा 2 के साथ, ठीक है। तो -2 पावर के फॉर्म में आएगा तो क्या बन जाएगा हम लोग का log y स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 टू द पावर -2। देन हम लोग का अब हम लोग का यहाँ पे log y स्क्वायर एंड यहाँ पे log 2 टू द पावर -2, बेस हम लोग का सेम है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2। देन हम लोग सिंपली क्या करेंगे, y इज इक्वल टू रूट ऑफ, ठीक है, 2 टू द पावर -2। तो 2 टू द पावर -2 को अब हम लोग चेंज कर दिए किसमें, प्लस में, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2, ठीक है। देन हम लोग उसका रूट निकालेंगे तो हम लोग का सिंपली वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 1/25, y का वैल्यू क्या आ गया 1/2, विच इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x। ठीक है, तो गिवन है हम लोग का log x प्लस वन बेस थ्री माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री प्लस लॉग एक्स माइनस वन बेस थ्री। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो अब हम लोग प्रीवियसली ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जहाँ पे n का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करें, पहले अपने से ट्राई करें कि कैसे हम लोग ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर अगर आप लोगों का सॉल्यूशन नहीं आता उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन को चेक करें, अदरवाइज पहले एक बार आप लोगों को ट्राई करना जरूरी है। ठीक है, तो ट्राई करें देन जाके वीडियो को प्ले करें एंड इसका सॉल्यूशन को चेक करें। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम लोग को ये जो कांस्टेंट टर्म हम लोग को गिवन है इसको लॉग के फॉर्म में हम लोग को चेंज करना। तो कांस्टेंट टर्म को लॉग के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे क्या है हम लोग का बेस थ्री गिवन है, तो थ्री का बेस के टर्म में हम लोग को वन अगर मेंशन करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये दोनों को सेम मेंशन करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे लॉग थ्री बेस थ्री। एंड देन हम लोग का यहाँ पे थ्री मेंशन है, तो हम लोग को पता है प्रीवियसली हम लोग टू को जब मेंशन किए थे वहाँ पे हम लोग का बेस कुछ गिवन नहीं था, तो हम लोग क्या लिखे थे, 100 लिखे थे, 100 मीन्स 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 मीन्स 10 का स्क्वायर हम लोग इसीलिए मेंशन किए थे क्योंकि हम लोग को नीचे बेस का पार्ट और ये वाला पार्ट हम लोग का सेम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग का यहाँ पे जो पावर में होगा वही हम लोग का वैल्यू होता है। ठीक है, ये हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम में हम लोग चेक किए थे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे बेस थ्री चल रहा है, इसीलिए थ्री का क्यूब लिखे। बेस अगर फोर होता तो हम लोग क्या लिखते, फोर का क्यूब। देन अगर बेस 10 होता तो हम लोग क्या लिखते, 10 का क्यूब। तो बेस 10 और हम लोग का यहाँ पे लॉग 10 का क्यूब बेस 10 अगर होता तभी जाके वैल्यू थ्री होता। ठीक है, तो ये हम लोग का थ्री वैल्यू हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को यूज़ मतलब ये फॉर्म को हम लोग कांस्टेंट फॉर्म को कैसे हम लोग लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, अगर यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो पूरा क्वेश्चन हम लोग का मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग ये वाला फॉर्म हम लोग का दो लॉग के बीच में यहाँ पे माइनस गिवन है एंड यहाँ पे हम लोग का प्लस गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा हम लोग का मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो वही किया, डिवाइड के फॉर्म में एंड मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे। देन हम लोग को पता है कि लॉग यहाँ पे बेस इसका भी सेम है इसका भी सेम है, तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट हम लोग का दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग इक्वेट के फॉर्म में मेंशन कर दिए। ठीक है, एंड इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री का क्यूब। ठीक है, कि ये हम लोग का डिवाइड के फॉर्म में है तो यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, तो x प्लस वन इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री का क्यूब x माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे थ्री इंटू थ्री का क्यूब मीन्स थ्री टू द पावर फोर। ठीक है, तो थ्री का क्यूब है यहाँ पे थ्री का, अब यहाँ पे थ्री अब हम लोग को कोई पावर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या पावर लेते हैं, वन पावर लेते हैं। तो थ्री अब बेस सेम है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, विच इज़ थ्री टू द पावर थ्री प्लस वन विच इज़ थ्री टू द पावर फोर। ठीक है, तो थ्री टू द पावर फोर हम लोग का क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, देन अब हम लोग क्या किए, 81 से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ, तो 81x माइनस 81 हो गया। देन अब हम लोग 81x को हम लोग क्या किए, x को यहाँ पे लेके आए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड, बट हम लोग उसको लिखे लेफ्ट हैंड साइड में ही। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, 81 को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो प्लस में चेंज हो गया विच इज़ 82, तो 80x इज इक्वल टू 82 हो जाएगा। ठीक है, देन x का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, 82/80 विच इज इक्वल टू 41/40 विच इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x। ठीक है, तो 5 टू द पावर लॉग x प्लस थ्री टू द पावर लॉग x प्लस थ्री टू द पावर लॉग x प्लस वन माइनस फाइव टू द पावर लॉग x माइनस वन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है कि अगर ये क्वेश्चन अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग चेक नहीं किए तो डायरेक्ट एग्जाम में बनना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर ले, स्टार मार्क कर ले, डबल स्टार मार्क कर ले। ये क्वेश्चन को हम लोग सिंपली अगर हम लोग कभी भी जा रहे हैं एग्जाम में तो हम लोग एक बार इसको रिवाइज करके ही जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, ये 5 एंड ये वाला 5 टर्म को हम लोग एक साथ लेके आएंगे एंड 3 एंड 3 टर्म को हम लोग एक साथ मेंशन करेंगे। तो हम लोग वही किए, लॉग 5 टू द पावर लॉग एक्स प्लस 5 टू द पावर लॉग एक्स इंटू 1/5। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या किए, इक्वल्स टू 3 टू द पावर लॉग एक्स इंटू 3 माइनस लॉग एक्स। ठीक है, तो कैसे आया, सिंपली हम लोग का यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, 5 टू द पावर लॉग एक्स माइनस वन मेंशन किया है, तो माइनस वन मीन्स हम लोग का क्या होता है, सिंपली हम लोग का डिवाइड के फॉर्म में आता है, इसीलिए हम लोग डिवाइड के फॉर्म में हम लोग वहाँ पे मेंशन किया है, तभी जाके हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये फॉर्म यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं 1/5 यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, ये 1/5 लिखने का क्या मेंशन है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स लॉग एक्स माइनस वन, तो लॉग एक्स माइनस वन को हम लोग क्या लिखेंगे 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग एक्स प्लस वन लिखा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, थ्री मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे लॉग थ्री लॉग एक्स इंटू थ्री मेंशन किया। ठीक है, तो पावर हम लोग का एडिशन के फॉर्म में दिया है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, पावर हम लोग सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 5 टू द पावर लॉग एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 5 टू द पावर लॉग एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या बचेगा, सिंपली वन बचेगा एंड यहाँ से हम लोग क्या बचेगा, 1/5 बचेगा।
ठीक है। तो वही लिखे 5 टू द पावर लॉग एक्स, अगर हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1/5, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे 3 टू द पावर लॉग एक्स को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे हम लोग क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो 3 - 1 विच इज 2, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख दिया 5 टू द पावर लॉग एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/5 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर लॉग एक्स, अब हम लोग यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या हो जाएगा सिंपली ये 5 टू द पावर लॉग एक्स और ये 3 टू द पावर लॉग एक्स हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए रेशियो के फॉर्म में ले लिया। 5 टू द पावर log x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर log x इज इक्वल टू 2 × 5 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। नाउ 2 1 2 2 3 6, यहाँ पे भी 5/3 आ गया। अब हम लोग को पता है a टू द पावर m बाई a टू द पावर m बाई b टू द पावर m अगर हम लोग को गिवन है तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं a बाई m होल पावर a बाई b होल पावर m, हम लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे क्या कर देंगे 5/3 होल पावर log x, तो 5/3 होल पावर log x इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग को पता है कि अगर हम लोग का बेस सेम है तो पावर भी हम लोग का सेम हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग का यहाँ पे कोई पावर गिवन नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को क्या लेना है 1 लेना है, विच इज log x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो log x इक्वल्स टू 1 कब होता है जब हम लोग का यहाँ पे अब हम लोग इसको 1 को हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, अब हम लोग लॉग के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो लॉग के फॉर्म में क्या हो जाएगा अगर बेस गिवन नहीं है तो हम लोग को क्या मेंशन करना है बेस एज अ 10 लेना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 की जगह में log 10 मेंशन करेंगे, ठीक है। तो log 10 बेस 10 हम लोग का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो log x इज इक्वल टू log 10 हो गया। अब यहाँ पे दोनों में बेस गिवन नहीं है, मतलब दोनों का बेस हम लोग का 10 होगा, तो हम लोग क्या ले लेंगे x का वैल्यू इज 10, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग 3 टू द पावर log 4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर log 3, ठीक है। तो अगर ये टाइप का क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल है, बट हम लोग को इसका स्टेप्स को याद रखना होगा, स्टेप्स का पता होगा तभी हम लोग का ये बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम लोग को स्टेप्स का नहीं पता है तो हम लोग को ये कॉम्प्लिकेट लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है दोनों साइड हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है log से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे log 3 टू द पावर log 3 टू द पावर log 3 टू द पावर log 4 इज इक्वल टू log 4 टू द पावर log 3, ठीक है। अब हम लोग को पता है कोई भी चीज़ यहाँ पे log के फॉर्म में एंड इसका पावर के फॉर्म में दिया है तो ये क्या हो जाएगा आगे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं log 4 इंटू log 3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा log 4 इंटू log 3, ठीक है। तो दोनों साइड अब हम लोग का क्या हो गया सेम हो गया इक्वेट हो गया, तो अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं हिंस प्रूफ, ठीक है। तो सिंस ये दोनों हम लोग का इक्वल हो गया तो ये दोनों भी हम लोग का क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हिंस हम लोग का ये नॉर्मल सा प्रूविंग था, बहुत ईजी है, बट हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे दोनों साइड हम लोग को लॉग से मल्टीप्लाई करना है एंड देन हम लोग को कौन सा लॉ लगाना है पावर लॉ, ठीक है। देन पावर लॉ लगाएंगे तो इजीली हम लोग का ये बन जाएगा। अदरवाइज हम लोग को यहाँ पे हम लोग को समझ नहीं आएगा कि हम लोग को कैसे प्रूव करना है। तो बस ये सिंपल सा स्टेप है, ये सिंपल सा स्टेप आप लोग को याद होना चाहिए। Now the next question is prove the following 1 by log ABC base A plus 1 by log ABC base B plus 1 by log ABC base C is equals to 1, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा टाइप का ये हम लोग का कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग को कौन सा लॉ यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो हम लोग को यहाँ पे बेस चेंजिंग फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो बेस चेंजिंग फार्मूला का यूज कैसे करना है, तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को मेंशन किया log m बेस a, अगर हम लोग को मेंशन किया तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं log m बेस b डिवाइडेड बाई log a बेस b, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे हम लोग को मेंशन किया है कि 1 बाई log abc बेस a हम लोग को मेंशन किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं log a बाई log abc। log a बाई log abc कैसे आ रहा है कि अगर हम लोग को लिखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग कन्वर्ट करें 1 बाई log abc बाई log a हम लोग को मेंशन करना होगा एंड देन log a हम लोग का क्या हो जाएगा फिर से न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो इसीलिए हम लोग का क्या बन जाएगा log a बाई log abc, ठीक है। तो ये स्टेप हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही लिखे log a बाई log abc log b बाई log abc एंड log c बाई log abc, ठीक है। तो अब हम लोग को वहाँ पे जो फॉर्मूला था वहाँ पे हम लोग का बेस b मेंशन किया था, तो वहाँ पे जो बेस हम लोग b मेंशन किए थे यहाँ पे हम लोग वही बेस को हम लोग क्या कंसीडर करें 10 कंसीडर करें, ठीक है। तो बेस हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग 1 ले सकते हैं 2 ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेस हम लोग कोई भी पार्ट को ले सकते हैं, मतलब मोर देन हम लोग का 1 होना चाहिए। तो मोर देन 1 हम लोग अगर कुछ भी पार्ट हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोग को पता है बाय डिफॉल्ट हम लोग 10 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे बेस को नहीं मेंशन करके हम लोग बाय डिफॉल्ट वाला केस हम लोग मेंशन करके हम लोग लिख देंगे log a बाई log abc log b बाई log abc एंड log c बाई log abc, ठीक है। सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर पार्ट को हम लोग का एलसीएम लेना होगा, तो डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम क्या हो जाएगा सिंपली log abc आ जाएगा क्योंकि तीनों सेम है, ठीक है। एंड देन हम लोग का अब यहाँ पे तीनों हम लोग का सेम था तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे log a प्लस log b प्लस log c।
अब हम लोग का जो प्रोडक्ट लॉ है, ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ में हम लोग का सिंपली क्या होता है, अगर प्लस में गिवन है तो हम लोग उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में मेंशन करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ का हम लोग क्या हो गया, ये प्लस के फॉर्म में गिवन है तो अब हम लोग वही कर देंगे, तो लॉग ए बी, लॉग ए इंटू बी इंटू सी हो गया, डिवाइडेड बाई लॉग ए इंटू बी इंटू सी हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आंसर हम लोग का क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से क्या आ गया, 1 आ गया। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, 1 प्रूफ करना था, तो विच एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हिंस प्रूफ्ड, ठीक है। होप है आप सबको अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको सारा वीडियोस अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू द चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें जिसको आपको लगता है कि ये सब चैप्टर का यूज़ आएगा, ठीक है। तो ये लॉग चैप्टर हम लोग का फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है स्टैंडर्ड 9 में ही, ठीक है, और उसके बाद 10 क्लास में भी हम लोग का नहीं होता, बट हम लोग का लॉगरिथम हम लोग का फर्दर आगे चल के हम लोग का यूज़ आता है बहुत ज़्यादा, इन गवर्नमेंट एग्जाम्स हम लोग का बहुत यूज़ आता है, एंड देन हम लोग का 12th में भी इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। तो अगर हम लोग बेसिक्स अच्छा से नहीं क्लियर करेंगे तो हम लोग को आगे प्रॉब्लम आ सकता है, तो अगर बेसिक्स हम लोग का क्लियर है तो हम लोग को आगे फर्दर हम लोग को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि एक बार हम लोग इसको रीड कर चुके हैं तो दोबारा हम लोग रिवाइज करके इसको हम लोग बहुत शार्प कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको हमको सिंपली हम लोग ये अगर 2 लॉगरिथम का वीडियो आप लोग देखें हैं तो हम लोग ज़्यादा हम लोग को और ज़्यादा रिवीजन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये 2 वीडियो हम लोग का एनफ है फॉर एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। तो ये 2 वीडियो अच्छा से देखें, एंड हम लोग एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट लग रहा है तो हम लोग सिर्फ कांटेक्ट करें इन दिस कांटेक्ट डिटेल, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके डाउट को पूछें, मैं पक्का आप लोगों को रीच करूँगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन एग्ज़ाम पर्पस, ठीक है। तो फर्दर इसी टाइप का कंटेंट के लिए, इसी टाइप का वीडियोस के लिए आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड इसी चैनल पे बने रहें।